नमस्कार, मैं रतन सिंह। आप देख रहे हो खबरी मीडिया। फिलहाल मैं झुंझुनू जिले के गुड़ागोड़ जी के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ। आज सुबह नंगड़ी दीप सिंह के मायने एक बहुत ही बुरी घटना घट जाए। भोपा समाज का जो मजदूरी करके एक जोड़ी है अभी के मायने आपकी ज़िंदगी गुजारा करता, रात में सोया करता, बड़े कोई डंपर अड़ा हुआ है और वहाँ का ऊपर चढ़ा दे सुत्या के ऊपर। बताया जाएगा सुत्या पर 7 आदमियाँ 7 के ऊपर की चल जा। वहाँ का मायने 3 की तो पकी मौत होने की जानकारी मिल रही है। तो मतलब एक माँ रो के बताओ कि मेरा पेट ही खाली कर दिए। मतलब इतना एक माँ का सागा इतना मतलब अचानक वो चल जाए। बात है कि कोई बीमार हो तो मैं दवाई दिवाती और क्यों करती, लेकिन बात का सागा है कि घटना घट जाए। मतलब रो के बताओ तो हमारे देख लो भी कौन जा रहे हो, लेकिन क्या मामला है पूरा मामला एक बार दोबारा फंड जानने का प्रयास करें। वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहो। चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जानकारी या सूचना सब लोगों तक पहुँच सके। मारे आधा आदमी पिकअप को उड़ना सकता पिकअप बीच में खड़ी मारी डेरो भरे पड़े आधा आदमी पिकअप को उड़ना सकते। ठीक है, जब मैं 2 आदमी पिकअप का ऊपर सकते और 7-8 आदमी बैठे 2 आदमी बैठे। जब वो डंपराड़ो भी गेला से उतार के अर्ची 2 मारा आदमी अब चढ़ाया बाद में बाजू तो वो बैग कोजी ले लियो। बैग ले गो डंपर में बैग ले जाके बड़ी ले गो। जब तक मान कोई सूचना नहीं, हमारी मम्मी 12 कुप्पा काट दी। मेरे भाई आए वो बड़े रणजीत, वो आए तो बहुत जगह माने बहुत जगह तो मैं गाड़ी से ऊपर कूद पड़ी। मैं क्यों होगो बोले डंफराड़ो टावरान मार दिया सारा। तो हम डंफराड़ा के गला पट्टी पकड़ के नीचे तार दिया, भाई नीचे आ जा। वो आपके घर का ना फोन कर दिया भी को भाई हो जो भी हो मौजूद होगी बड़े गाड़ी लेके मौजूद होगी। तो बड़े से मैं टावरा टोबरा ने गला के और हम ले गया बड़ाऊ बीवी हॉस्पिटल में। तो वो टावरा ने बड़े से उतारता ही हम किया भाई झुनून चाले बड़े से उतारता है वो भाग गयो। वो भाई भागो जो गाड़ी लेके आया ना वो भागो बड़े से गाड़ी लेके। फिर बड़े से हम झुनून चल गया, उमले से बुला ली। फिर बड़े से उमले से फिर बाद बड़े तक झुनून तक ठीक ही। फिर झुनून जाता है एम्बुलेंस में ले गए। हाँ, बड़ा उस एम्बुलेंस में ले गए थे और जहाँ पे हमें वहाँ से गाड़ी में ले गए। अब क्या डिमांड है आपकी, बताओ। डिमांड तो सर जनता बेटी बुझ लो इनसे क्या डिमांड है। हमारी तो डिमांड ये है कि भाई हमारा 7 आदमी है वे 7 के 7 हमें महसूस चाहिए। यहाँ पे डिमांड है यह है भाई हम उससे खलास करेंगे। हम उससे खलास करेंगे। हम हमारा 7 घायल करे, हम उसके 1 को घायल करेंगे। ये डिमांड होती है। अपराध जो करेगा ना उसके अपराध की ये डिमांड होगी सर जी। और पैसा ही और की सजा कानूनी प्रक्रिया में देखो कानून को उल्लंघन लेने एसपी साहब कर सके, न आपा कर सका, न और कानून की जो प्रक्रिया में है वो भी के साथ भी सुन ले मेरी बात साथ उसके साथ जो है कानूनी प्रक्रिया में जो कानून शुद्ध की सजा मिलनी है वह मिलेगी। दूसरी बात, आपने जो मांग कहीं भी जो भी है आप समाज का जो लोग इकट्ठा है परिवार ने मालूम है वह चीज़ जबकि कोई और अन्य मांग है तो मैं बता दो। बाकी देखो आपा कोई भी चीज़ है भाई समाधान आपा बैठ के करांगा जदी हो। आपा ये चाहवा कि समाधान आपा कौन करा तो देखो भी को कोई रस्तों को नहीं याद रहे। आपा सुबह से हाँ साहब भी सुबह से बैठे हैं और भी है प्रशासन ने आप जब कह सका कि जब प्रशासन अपना साथ नहीं हो तो प्रशासन सुबह से भी साथ था, अब तक भी साथ है और साथ ही रहेंगे। प्रशासन यदि अपने साथ गलत करते हैं तो अपने प्रशासन को कह सकते हैं वो साहब वो चाहे कोई भी हो। सुन लो मेरी बात, एक परिवार के लिए जो भी परिवार में है के लिए एमएलए साहब खुद एमएलए साहब खुद कह दिया कि भाई मैं जो भी है इसके लिए सुविधा पर जो भी चीज़ की योग्यता है उसके अनुसार मैं कराऊंगा। आर्थिक सहायता है जो खुद आपकी तरफ की सहायता है बी के लिए भी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की सहायता है बी के लिए भी कर रहे हैं और प्रशासन आज भी सागर आगे भी सागर है वो अच्छी प्रशासन तो रेणु परिषद रमतार जी प्रशासन तो रह रही हो तो प्रशासन से तो और मैं कटूं दिया प्रशासन सुबह आप करे सुबह से लेके अब तक और अब नहीं ताज जिंदगी प्रशासन अपने लिए खड़ा है अपने लिए बीच में भाई। अपने प्रशासन को तब कह सकते हैं प्रशासन भी कोई नहीं, प्रशासन भी अपना ही है साहब, ठीक है। तो प्रशासन को तब कह सकते हैं कि जब प्रशासन अपना सहयोग न करे, लेकिन प्रशासन सुबह से अपना सहयोग कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी चीज़ आपने यहाँ लगे कि भाई ये परिवार आप कहीं सहायता है और प्लस की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम बाकी आगे आप लोग सारे बैठे हो। एक सुबह उतार रहे हो बहम हो रहे है कि ट्रक वाला पर कोई कार्रवाई को नहीं करे, कुछ ही को नहीं बिगड़े भी काल ही छुट जाएगा।
जितनी कार्रवाई भी सख्त होनी चाहिए ना, बस सारी कार्रवाई होगी, पूरी कानूनी कार्रवाई होगी। गिरफ्तार तो हो रही है, वो ट्रेलर भी वो खड़े हैं थाना में, और जितनी धारा बने जितनी सजा मिलेगी फालतू सजा मिलेगी। और इस भी मुकदमा में तारो 1 रुपये तो खड़े खर्च करने की जरूरत को नहीं, कोर्ट में खड़े अपना आप ही कराना। और जबकि भी मान लो अटैक स्टाफ है, डॉक्टर साहब है, मान लो कलेक्टर साहब है, जिसकी सहायता मान लो अभी वर्तमान में परिवार ने कहीं सहायता है, MLA साहब बैठे हैं, ये सारी चीज़ें आपने जितनी भी मांगे वापस सारा पर मांगनी है, और भी करेगा भाई थारी और भी कोई मांग है तो आप अभी ने भी मानवा के लिए तैयार है, तो यूँ जाता तो देखो आप अच्छा आई हुआ साहब और क्यों होने जाए वो तो साहब आए रमतार जी, वो तो अब हम लोग कहीं लाना है, वो मैं आपको एक निवेदन करूँ, आपके समाज के 2-5 आदमी बैठ के तसल्ली करो, आप ये हमारे को क्या चाहिए, क्या करना है अपने को, और करना वो है जो कानूनन है। कानून के खिलाफ सोच लोगे जब तो कोई मतलब नहीं। कानूनन क्या सही है वो बता दो, हमारे को ये आर्थिक सहायता चाहिए, ये बनती है, वो मिलेगी आपको। कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी है, ड्राइवर के, वो गाड़ी के, वो बिल्कुल होएगी, कोई उसमें किंतु परंतु नहीं है। तो जो आपको बात करनी है ना, बैठ के जो मन में है, चुपचाप तो बैठे रहोगे, तब तो आप समझ में क्या आएगी भाई क्यों बैठे हो। आप पैसे बताओ इनको, और पिला दोगे आप? नहीं भाई मेरी बात सुने, आज तक लाया है क्या कोई, आज तक लाया है क्या कोई, आज तक लाया है क्या? हमको नहीं, को दौलत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इसको वैसे कार्रवाई पास चढ़ाया जाए, इसके कुछ नहीं बचा मेरा भाई। बात ये बता रहा हूँ कि जो कानूनी कार्रवाई है वो होगी। बहुत ही दुख और अफसोस का विषय है कि आज प्रातः 4 बजे भोपा परिवार के काफ़ी लोग मैनपुरा गांव के नंगली दीप सिंह के जोड़ में रात्रि विश्राम कर रहे थे, क्योंकि परिवार घुमंतु है और आवास विहीन है, जगह जगह अपने जीवन यापन के लिए रातों को कई सरकारी भूमियों पर निवास करते हैं, प्रातः मजदूरी करते हैं। रात को सोते हुए अचानक कोई एक ट्रोला आया जिसका न कोई रास्ता था, न वहाँ कोई आवागमन का तरीका था, फिर भी वो कहाँ से आया और आकर सोए हुए परिवार के ऊपर उसने ट्रोला चढ़ा दिया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। 2 बॉडी बूढ़ा CSC में मुख्य मोर्चरी में रखी है, एक BD के अस्पताल में है, काफ़ी लोग गंभीर घायल हुए हैं, उनको हमने जयपुर भिजवाया है, SMS पे उनका इलाज चल रहा है। मैं भी प्रातः 11 बजे से इनके बीच में यहाँ हूँ और उनको दुखी बांट सकते हैं। मैं उस परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके जो लोग परिवार में बचे हैं उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रभु प्रदान करे। बाकी बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, परिवार संभल नहीं पा रहा, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ और जनता से भी प्रार्थना करता हूँ कि आओ हम सब लोग मिलकर इनका सहयोग करें, जिससे जैसा सहयोग बन पाया है सरकारी अधिकारियों ने, हमने सबने मिलकर उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है, पोस्टमार्टम होने के बाद दाह संस्कार होने के बाद सरकार से जितनी भी संभव सहायता है और मुआवजा है वो दिलवाने की भरपूर कोशिश करेंगी। ऊपर भी सरकार में प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया कि जो भी संभव सहायता होगी तुरंत प्रभाव से इनको दी जाएगी। आज सुबह ये जानकारी में आया कि मैनपुरा के नंगली दीप सिंह के जोड़ में कुछ एक भोपा परिवार था जो मजदूरी के लिए गया हुआ था, वहाँ सो रहा था। रात में सुबह 4 बजे के आसपास एक ट्रेलर जो उधर से निकला उसने उन लोगों के ऊपर ट्रेलर चढ़ा दिया, जिससे 2 बच्चियां थी वो मौके पे ख़त्म हो गई। बाकी लोगों को BD के अस्पताल में रेफ़र किया गया था, जिनमें से एक महिला की मृत्यु BDK में हो गई और 3 लोगों को SMS हॉस्पिटल जयपुर के लिए रेफ़र किया गया है। उनका इलाज चल रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उनका इलाज समुचित हो, उनको जो भी सुविधा वहाँ मिलनी चाहिए वो मिले। इसके अलावा जो मृतक हैं उनको जो राजकीय सहायता मिल सकती है उसके लिए भी अपन प्रयास करेंगे।
आयुष्मान योजना के तहत उनके जन आधार वगैरह हमने मंगवाए हैं, उनके आधार कार्ड वगैरह कलेक्ट करवा रहे हैं। आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में उनके आवेदन हम जल्द से जल्द करवाएंगे और उनको जो भी फ़ायदा राज्य सरकार से मिल सकता है वो दिलाने का भरपूर प्रयास करेंगे। घटना स्थल का दौरा किया, बहुत ही दर्दनाक मंजर वहाँ पे है, चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है और परिवार के लिए बहुत मुश्किल समय है। इसमें हम सभी लोग मिलकर इनका पूरा सहयोग करेंगे। ये धारा समाज का अध्यक्ष भी है, धारा समाज में पूरा परिवार इतने खड़ो है, पुलिस भी खड़ी है, तहसीलदार जी भी है, जनप्रतिनिधि भी आ गया, सारी चीज़ें हो रही है। जो प्रक्रिया है वो कानून के अनुसार ही होनी है, चाहे वो आप अब करा लो, चाहे एक दिन बाद करा लो, चाहे 1 घंटे बाद करा लो। हाँ, चाहे आप 5 दिन बाद, कोई भी आपको जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि कानून से बाहर जाके कोई काम करेंगे, कोई नहीं करेगा। होना तो काम क्या है, कानून के अकॉर्डिंग ही है। तो अब आप जो भी सरकार की तरफ से जो एक्सीडेंटल क्लेम होता है वो देने के लिए तैयार है, जो भी आपकी चिरंजीवी योजना जन आधार के आधार पे जो आपको मिलता है वो देने के लिए तैयार हैं। जो मृतक के परिवार वाले नौकरी की बात है वो अनुशंसा अनुकंपा नियुक्ति भी देने की सहमति हो गई है। इसलिए अब आप अनावश्यक चीज़ें ना करके शांतिप्रिय तरीके से बैठ जाओ, अपनी पोस्टमार्टम पंचनामा की कार्रवाई कराओ और अपने अपने घर जाओ। मेरा कहना तो ये है, हाँ, और ये सारे सरपंच जी और हाँ, तो 10 मिनट और 10 मिनट वेट कर लेते हैं, वो कोई जल्दबाजी नहीं है, 10 मिनट वेट कर लेते हैं। आप लोग मेरे कहने से एक बार अपने जो भी परिवार के, गांव के, समाज के लोग हैं सबसे बात कर लो। हाँ, हुड़दंग करने से नाम नहीं चलता, काम तो जिम्मेदारी लेने से होता है। ये चाहे घटना आपके परिवार में हो गई, चाहे मेरे साथ हो गई, किसी के साथ भी हो गई, पर अब निर्णय तो अपन को करना पड़ेगा। निर्णय अपन बैठ के समझौता तो अपनी करेंगे, भले वो कोई चीज़ हो। हाँ जी, नाम बताओ। मेरा नाम सर रामावतार नाइक है, मैं घुमंतु जाति भाजपा प्रकोष्ठ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ सीकर से। अभी जो ये मतलब क्या मांग रखी है? हमारी सब मांग थी कि जो मृतक है उनके जो बच्चे हैं उनको एक संविदा पे जो भी जो योग्यता के अनुसार जो सरकारी नौकरी है वो मिलनी चाहिए। दूसरी बात, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आर्थिक सहायता है वो मिलनी चाहिए। कम से कम ये 2-3 परिवार में 3 जो महिलाएं ख़त्म हुई है, 4 की हालत गंभीर है, तो उनको भी आर्थिक सहायता वो मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है सर। अभी तो प्रशासन से बात हुई, कोई मतलब समझौता वाली बातचीत नहीं सर, अभी तक हमारे प्रशासन से बात हुई, लेकिन अभी तक समझौते वाली कोई बात नहीं हुई। यदि प्रशासन हमारी जो मांगे हैं, हम ये चाह रहे कि कम से कम एक परिवार को मान लो 10-10, 20-20 लाख रुपए मिलना चाहिए, और उसके अलावा जो है योजना, जो गवर्नमेंट की योजना है उसे भी मिलना चाहिए। और जो सबसे जो दोषी है, जिसने ट्रक जो बिना रास्ता होते हुए जिसने उन पे गाड़ियाँ जो ट्रक चढ़ाया है, उनको सख्ती से पूछताछ करके उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। प्रशासन द्वारा कोई संतुष्टिपूर्वक कोई बातचीत बताएगी उनके भाई किस हिसाब से, यहाँ कोई मतलब नहीं, अभी तक सर हमारे से कोई संतुष्टि अभी तक हुई नहीं है। अभी चल रहा है, वार्तालाप चल रही है सर। तो भाई यहाँ कोई झाड़ू कोशिश को मनाने की कोशिश करेंगे हिसाब से, यहाँ कर लो हिसाब से, जाओ कोई हिसाब से पूरी बात करते रहे। नहीं, बात बताई थी सर, उन्होंने कहा कि आप कर लो। मैं कि सब कैसे कर ले हम? भाई हम तो हमारी जो मांगे हैं, हमारी आप मांगों पे सहमति करते हो। हमारी पहली मांग तो ये है कि हमारे समाज के लोग कह रहे हैं कि सब कलेक्टर साहब नहीं है, और दूसरी कलेक्टर साहब आए, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो भी है कड़े, मतलब हम उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि वो भी आए, हमारे इस दुख की पीड़ा में है हमारा साथ दे। हमारी मांगे यदि जो हम मांगे हैं, हमारे सारे जो सर्वे समाज हम बैठ के यदि हमारी मांगों पे समझौता करते तो ठीक है, नहीं तो हम आगे के लिए आगे क्या कदम रहेगा आपका? बिल्कुल आगे हमें धरना चालू रहेगा सर। बॉडी लेंगे नहीं, हम जो भी प्रोसेस करेंगे वो लीगल तरीके से करेंगे, इलीगल तरीके से नहीं करेंगे कुछ भी। अभी कोई समझौता किसी बात है कि सुनना भाई, मतलब कोई नहीं सर, समझौता हुआ नहीं। बातें तो देखो 1000 करते हैं, उससे उनसे क्या है, लेकिन हमारी कोई अभी तक समझौते की कोई बात नहीं हुई सर। हमारी सबसे मुख्य जो मांग है वो ये है कि हमारे जो जाति के लोग हैं, हम घुमंतु जाति में 52 कास्ट आती है, जैसे भोपा, बावरिया, कंजर, साची, नट, नाइक, ये सारी जो कास्टें आती हैं, इनमें सबसे यदि गरीब और सबसे पिछड़ी हुई जाती है तो वो हमारी जाति है, जो नाइक ओब्लिक थोरी के नाम से, क्योंकि भोपा तो हमें पाऊ जी के पड़ का वाचन करते हैं, इसलिए कहते हैं। हमारी जाति का सर आज तक हमारे 99% जो लोग हैं वो आज भी भूमिहीन है, और ये जो हादसा होने का कारण यही है कि साहब हमें तो जहाँ जोड़े में जगह मिलती है वहाँ जाते हैं, वहाँ हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमारी मुख्य मांग तो यही है कि हम लोगों को स्थायी किया जाए कम से कम, ये हमारी मुख्य मांग है। तो यदि ये नहीं होती है तो आगे फिर हम आंदोलन करेंगे सर।
क्लियर बात नहीं हुई करके पूरी जानकारी लेने का प्रयास किया है। भाई कुछ समझो तो वो कोने है और प्रशासन से मैं भी यही मांग रहा कि पीड़ित परिवार ने ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जा ताकि आपको जिंदगी को गुजारो ढंग से चल सके। वीडियो के बारे में थारी कह रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। खबरी मीडिया चैनल साथ प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।